कैसे हो? बोलो बोलो, क्यों इतने घबराए तुम? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए देवी सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? भैया, सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौंकी फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा से धारण है, उसमें भी इनका दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। लक्ष्मण, मारिच बना था मैं आवी, वह केरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण मैं सोच रहा हूँ कुछ तो बीता आश्रम में। कहता है मेरा भाव ने अब नहीं जानती आश्रम में। चलिए भैया, आश्रम की तरफ देखा जाए। चलो लक्ष्मण। अनुज समेत गए प्रभुतान, गोदावरी तटया देखिए, कोई मूर्छित अवस्था में आपको याद कर रहा है। चलिए उन्हें देखते हैं, वो कौन है। चलो लक्ष्मण। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि मुख विगत देवता, आपकी दशा किसने की? नाथ दशानन यह गति की, यही खल जनक सुता। अपने प्राण को रोका था। तुम्हारा नाम
मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोका था, वह सीता को ले गया। सीता को ले गया? कौन सीता को ले गया? राक्षस रावण अपने दीवार में सीता को बैठा के दक्षिण दिशा की ओर ले गया। जो भी मेरी सीता को ले गया है वो कदाचित मेरे बाणों से नहीं बचेगा। राम मुझे आज्ञा दो। अच्छा भाई, यह समाचार कहना नहीं पिता से जाकर। मैं राजा हूँ धृतचोर, खुद सत्य कहेगा खुद जाकर। अच्छा जाओ भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, रेड़ कर गए राम को तुम। हरि हरि रूपा भूषण बहु पटपीत हरि हरि रूपा भूषण बहु पटपीत रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते बीते मैया रघुकुल नंदन घबराओगे रघुकुल नंदन घबराओगे डगरिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रामा रामा मैं शबरी भूमि जाई भजन भाव नहीं जानो मैं शबरी भूमि जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे राम तुम्हारे दर्शन के जीवन तानू। चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी झुकरिया रोज सवेरे मन में जाकर रास्ता साफ कर आती हो रोज सवेरे मन में जाकर रास्ता साफ कर जाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर जाती हूँ अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरंग से भरी मीठे मीठे बेरंग से भरी लाई में झगड़िया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती मैया
श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी पद पंकज नीरज धरि मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी प्रभु जी मुझको भूल गए क्या प्रभु जी मुझको भूल गए क्या दास की खबर रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया रामा रामा रटते ताही कटी राम शबरी श्याम पर शबरी श्याम पर शबरी के श्याम पर ये मुनिवर, यह फूल मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछवाए हैं। हे माता, मैं ही राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। क्या आप हमें सबरी की कुटिया तक पहुंचा सकती हैं? राम, लक्ष्मण, श्याम गौर सुंदर दो भाई शबरी परी चरण कपड़ाई शबरी परी चरण कपड़ाई प्रेम मगन मुख वचन बनावा विभुनि पद सरोज सिरुनावा विभुनि पद सरोज सिरुनावा विभुनि पद सरोज सिरुनावा उठिए माता। सागर जल लय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे कंद मूल फल सुरस राम कहुआ कंद मूल फल सुरस राम कहुआ प्रेम सहित कहुआए बारंबार बारंबार सागर जगलय मोर बखार कोई सुंदर राम संग बैठार कोई सुंदर राम संग बैठार पानी डोरिया ढेर गई बहु दिलो कटी करती भाई तेरी कस्तूरी करो तुम्हारी अरुण जात में जगमती भाई मूल फल सुरस ये राम कहुआ मूल फल सुरस ये राम कहुआ प्रेम सहित कहुआए बारंबार ओ कैसे पकड़ा
लक्ष्मण, तुम भी बैर खाओ। भक्त शबरी घर गई, भक्त शबरी घर गई, प्रेम से विरह गई, प्रेम से विरह गई, कली के बखान हुआ, कली के बखान हुआ, जगत के दाता है, श्री भगवान हुआ, जगत के दाता है, करुणा निधान हुआ, जगत के दाता है, श्री भगवान हुआ, जगत के दाता। लक्ष्मण, तुम पैर क्यों फेंक दिए? भैया आप इस भिंडी के जूठे बेर खाएंगे। चलिए अयोध्या में गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा। लक्ष्मण, तुमने हमारे भक्त का अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक दिन यही बैर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगी। ये माता, यहाँ की तो बैर बहुत मीठे हैं। आपको नहीं मिलेगा। उनके आशीर्वाद से यहाँ के सभी फल सदैव मीठे होते हैं। पशुओं में कभी गैस नहीं होता। पानी जो लागे बैठारी, प्रभु विलोक प्रीत अखबारी। इस प्रकार माता शबरी प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे अपनी नवधा भक्ति कहते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। उन साधनों को प्रभु श्री रामचंद्र जी माता शबरी को बताते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, कर संगा, सरती मन दूसरती मन कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संतों का सत्संग करे, अर्थात संतों के साथ रहे, उनके साथ सत्संग करे, भगवत चर्चा करे, उसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रथम भक्ति प्राप्त होती है। और जो प्रभु के कथा प्रसंग में प्रेम रखे, उसे प्रभु की दूसरी भक्ति प्राप्त होती है। गुरुपद पंकज सेवा, ईश्वर भगति चौथी भक्ति जो अपने गुरु की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा अमान होकर, यानी सारे अभिमान का त्याग करके सहज में अपने गुरु के चरणों की सेवा करे, उसे प्रभु की तीसरी भक्ति प्राप्त होती है। और जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नामों का कपट का त्याग करके गान करता है, उसे प्रभु की चौथी भक्ति प्राप्त होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुमेर प्रकाश, पंचम भजन सुमेर प्रकाश। आगे प्रभु कहते हैं कि जो प्रभु के मंत्र का जाप करे, मंत्र क्या है? उनका नाम।
उनके नाम रूपी मंत्र का जाप करे, दृढ़ विश्वास को अपने हृदय में रखकर उसे प्रभु की 5वीं भक्ति प्राप्त होती है। राम जी कहते हैं कि यह वेदों में भी प्रकाशित है। छकदम शील वीरत बहु प्रेम निरत निरंतर सजन धर्म। छकदम शील वीरत बहु प्रेम निरत निरंतर सजन। जो दम शील इत्यादि का त्याग करके वैराग्य धारण कर ले और सभी कर्मों से वैराग्य हो, यानी उसे वैराग्य की प्राप्ति हो और निरंतर सज्जनों के मार्ग पर चले, सज्जनों के पथ पर चले, ऐसे व्यक्ति को प्रभु श्री रामचंद्र जी की 6ठी भक्ति प्राप्त होती है। सातव समय मोहि मैं जग देखा, सातव समय मोहि मैं जग देखा, मोटे अधिक संत कर देखा, मोटे अधिक संत कर देखा। प्रभु आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में ही पूरे संसार को देखे अथवा पूरे संसार में ही मुझको देखे और मुझसे अधिक संतों को सम्मान दे, ऐसे व्यक्ति को मेरी 7वीं भक्ति प्राप्त होती है। आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखिए परदोषा। आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखिए परदोषा। जो व्यक्ति संतोष करे, जितना प्रभु ने उसे दिया है उतने में ही संतुष्ट रहे और स्वप्न में भी किसी दूसरे के पराये धन को न देखे, किसी पराये धन को न देखे, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहे, उसे प्रभु की 8वीं भक्ति प्राप्त होती है। नवम सरल सन सब छल हीना, नवम सरल सन सब छल हीना, मम भरोसे हिय हरस नदीना, मम भरोसे हिय हरस नदीना। और यदि कोई व्यक्ति अपने छल का त्याग कर देता है, सरल स्वभाव का हो जाता है और मात्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के भरोसे ही रहता है, उसे प्रभु की 9वीं भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रभु शबरी माता को 9धा भक्ति सुनाते हैं और कहते हैं कि आपके अंदर तो 9 भक्तियां विराजमान हैं। श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। हे सज्जनों, इस प्रसंग में अनुकरणीय जो विषय था, असल मर्म तो हमारे व्यास जी ने समझा दिया, परंतु एक विषय पर मैं चर्चा अवश्य करूंगा, आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि माता सबरी भीलनी जाति की थी और इनका जब विवाह तय हुआ सज्जनों, 2-3 दिन पहले इन्होंने देखा इनके घर में तमाम पशु बांधे गए थे, तमाम पशु बांधे गए थे। माता सबरी ने देखा कि ये तमाम पशु जो अभी 2-4 दिन पहले हमारे घर में नहीं थे, ये पशु आए हैं, किस लिए आए हैं? और अपने पिताजी से माता सबरी ने पूछा कि हे पिताजी, ये पशु किस लिए लाए गए हैं? पिताजी ने समझाया कि तुम्हारा विवाह होना है और ये सारे पशु काटे जाएंगे और काट करके इनका भोजन परोसा जाएगा। हे धर्मानुरागियों, इस विषय को सुन करके माता सबरी ने अपने गृह का त्याग कर दिया कि अगर मेरे कारण, मेरे विवाह के कारण इन पशुओं की बलि होगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, और वैराग्य धारण कर लिया। सज्जनों, ये विषय हमारे मन मस्तिष्क में आया कि इस पे चर्चा आज के समाज में नितांत आवश्यक है। सज्जनों, आज के समाज का मनुष्य जो अपने आप को मनुष्य कहता है,
और पाषाण कालीन मानो जिसने अज्ञानता में मांस को खाया, कच्चा खाया सज्जनों, खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर आग लग गई कहा जाता है, पके मांस को खा लिया और स्वाद मिल गया। लेकिन आज अगर वो मनुष्य कहला रहा है, किसी को अगर कह दें कि ये पाषाण कालीन मनुष्य है, बहुत बुरा लगेगा सज्जनों, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो पाषाण कालीन मनुष्य का कार्य आज के भी मनुष्य कर रहे हैं। हम अपना ध्यान इस पर केंद्रित करेंगे कि इस लीला के माध्यम से हमारे सनातन धर्म संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, सनातन संस्कृति को लोगों में पहुंचाना, सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए लोगों में तमाम प्रकार से भाव को प्रेरित करना, शाकाहार के लिए लोगों को प्रेरित करना। शाकाहार बहुत बड़ा विषय है सज्जनों। हम जब सात्विक भोजन करेंगे तभी सात्विक आचार विचार व्यवहार कर पाएंगे। बिना सात्विक भोजन के हम सात्विक आचार विचार व्यवहार को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए हे सज्जनों, अगर इस लीला में आए हुए कुछ ही प्रतिशत के लोग इस विषय को मान करके आज ही शपथ लेंगे, माता शबरी के जीवन को साक्ष्य मान करके, इनकी लीला को देख करके कि आज से हम मांसाहार का त्याग कर रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा होगी, ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। आइए, भगवान की बड़ी सुंदर झांकी लगी हुई है, जो झांकी आपके दिल को द्रवित कर रही है, आनंदित कर रही है, आपको भगवान के प्रति अग्रसर कर रही है। ऐसी झांकी में हमारा कुछ दान हो जाए, सहयोग हो जाए। आइए, जिन भी सज्जनों को इस दिव्य झांकी में जो कुछ भी दान करना है, अगर दान नहीं करना है तो भगवान का चरण बंदन ही करना है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है समिति की तरफ से कि जो मंच पे आएंगे वो दान ही करके जाएंगे, या ऐसी कोई व्यवस्था है कि इस प्रकार की इतना ही करना है, क्या करना है। जी, तो आइए, आपको ईश्वर ने जो कुछ भी दिया हो भगवान के चरणों में वंदन करेंगे। बड़ी सुंदर झांकी लगी हुई है। शुद्ध सज्जनों, हम सनातन धर्मी लोग हैं, सनातन धर्म संस्था के सदस्य हैं, तो हम अपनी ताबीज बेचेंगे। हमने आयोजन ही सनातन संस्कारों को आप तक पहुंचाने के लिए किया है। तो आदरणीय ब्रजेश सिंह मुन्ना जी ने जो विषय आपको बताया, हम लोगों में से शायद कम लोगों को ही पता हो कि माता शबरी क्या थी, कौन थी, और वो कैसे भगवान श्री राम का अनन्य भक्त बने। माता शबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम भैया लखनलाल विराजमान है, उनके दिव्य भव्य झांकी लगी है। आज हम पहली बार श्री रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अपने सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। जॉन पांडे जी हैं, आशीष शुक्ला जी हैं, हरीश त्रिपाठी जी हैं, भाई दयाभान सिंह जी हैं, आदरणीय रमेश सिंह जी हैं, राजेश मिश्र जी हैं, कर्नल केसी मिश्र जी हैं, अखिलेश दुबे जी अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आदरणीय राखी दुबे जी हैं, श्री सहदेव दुबे जी हैं, ब्रजेश सिंह मुन्ना जी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी जी हैं। आप सारे लोग आ जाएं। पहले चरण में आप लोग हमको लगता है कि आदरणीय ब्रजेश सिंह मुन्ना जी का परिवार भी इस रामलीला मंडप से है। मुन्ना जी कह रहे हैं कि कल लोग रामलीला देखे आप लोग। आदरणीय कैलाश नाथ दुबे जी देखिए हमारे मंच पे आ रहे हैं। अयोध्या प्रसाद जी बहुतों लोगों का ये मुंडन कर रखते हैं। आज यहाँ रामलीला के इस मंच पर माता शबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम का दर्शन करना है। आदरणीय कैलाश दुबे जी, कैलाश नाथ दुबे जी जो इंडियन पब्लिक स्कूल के